बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम। FIA का ऑफिशियल सिलेबस बच्चों सबको पता चल गया है, व्हाट्सएप चैनल पे शेयर भी हो चुका है। NPTES की वेबसाइट पे जो है ना वो वहाँ पे आप देख भी सकते हैं, उसका लिंक भी आपको भेज दिया है। अच्छा, सिलेबस तो आपको पता चल गया है, लेकिन इसको तैयार किस तरह से करना है, अभी स्लिपें कब तक आ सकती हैं, आप लोगों के पास कितना टाइम हो सकता है। मेन जो स्ट्रेटजी है ना, जो कहते हैं ना कि टू हिट द बुल्स आई, तो ये टाइम बहुत इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, इसमें ओवरव्यू मैं आपको बताऊं, जीके बच्चों आपका 45% है, मतलब 100 MCQs होंगे ना, तो उसमें 45 नंबर के आपका जनरल नॉलेज आएगा। उसके बाद है इंग्लिश है, ये 30% है, 30 MCQs इसके आएंगे। उसके बाद है मैथ। अब मैथ रखी गई है, IQ का वर्ड यहाँ से चेंज कर दिया गया है, मैथ इसका मतलब है सिंपल मैथ, लेकिन उसमें वो सारे टॉपिक्स होंगे जो कि मैंने बच्चों को पढ़ाया भी, आप लोगों को यूट्यूब पे बताता भी हूँ, वो सिलेबस वही रहेगा। और इसमें है 15%, मतलब 15 क्वेश्चन होंगे। जो है ना इस्लामियात और मुतालिया पाकिस्तान, ये भी 5%, ये भी 5%, मतलब दोनों को मिला के 10 MCQs बनेंगे। ये बच्चों आपका सिलेबस है। अब ये सिलेबस किस किस पोस्ट का है, सिवाय स्टाफ कार के, मतलब यहाँ पे इसमें कांस्टेबल्स, उसके ऊपर जाएं तो LDC, फिर UDC, फिर स्टेनोटाइपिस्ट, ASI, सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट, इन पोस्ट का है। जो है ना स्टाफ कार ड्राइवर, उसमें 30% ट्रैफिक रूल्स हैं, रोड सेफ्टी और ड्राइविंग के मुतालिक हैं। उसके अलावा 25% रोड सिग्नल्स हो गए, मोटर व्हीकल लाज हो गए। उसके बाद 20% जो है ना व्हीकल मेंटेनेंस और उसकी अंडरस्टैंडिंग के बारे में है। फिर उसके बाद 10% इंग्लिश उर्दू के बारे में है, और 15% जो है ना फर्स्ट एड, मैथमेटिक्स और मॉडर्न व्हीकल यूजेज के बारे में है। अब सबसे पहले देखो कि जो बच्चे हैं ना LDC और कांस्टेबल वाले, वो है क्योंकि मैट्रिक तालीम है उनकी, तो बच्चों उनमें इंग्लिश और मैथ का जो पोर्शन है वो सारा मैट्रिक वाला, लेकिन जनरल नॉलेज जो है ना आपको करना पड़ेगा। इसमें इस्लामियात, मुतालिया पाकिस्तान भी मैट्रिक में, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको जीके में करनी पड़ती हैं। इस्लामियात जो आप लोगों ने पढ़ी हुई बेसिक से पढ़ी हुई है, वो सारी इस्लामियत कवर नहीं होती है वहाँ पे। ठीक है, आपको पूरी इसकी इस्लामियात की हिस्ट्री और सीरत नबी पढ़नी पड़ती है। बहरहाल अब आपका सिलेबस है। अब जीके में क्या होगा, जीके में बच्चों आपको सबसे पहले तो ज्योग्राफी को अच्छे से कवर कर लें। इसमें जनरल नॉलेज के सवाल बनेंगे, माउंटेन रेंजेस के, रिवर्स के, ब्राजेस के, किनाल्स के, रोड्स के, टनल्स के, पॉलिटिकल ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी, इंटरनेशनल विजिट्स, समिट्स, कॉन्फ्रेंसेस, मिलिट्री, इंटरनेशनल रिपोर्ट्स, ऑर्गेनाइजेशंस, उनके हेडक्वार्टर्स। ठीक है, तो उसमें इवेंट्स हो गए, वर्ल्ड वार्स हो गई, इंटरनेशनल रिलेशन हो गया, फॉरेन पॉलिसी हो गया, मतलब जीके में सारी चीज़ें आ जाती हैं, बुक्स, राइटर, लिटरेचर, सब कुछ आ जाएगा इसमें। ठीक हो गया। यहाँ पे मैं इसका आप देख भी सकते हैं, ये कुछ चीज़ें मैंने यहाँ पे मेंशन की हुई हैं पेज के ऊपर, आप इसको देख सकती है ताकि आपको याद रहे और बावक्त सनद रहे। ठीक है, ये सारी चीज़ें, बस जीके में कोई डायमेंशन नहीं है जिसको आप कहते हैं ना कि जीके में कोई एक हद है, कोई हद नहीं है इसके अंदर आप लोगों को मोस्टली सारी चीज़ें कवर करनी होती हैं। और इंग्लिश भी आपको सारी कवर करनी है। इसमें आपको तकरीबन 10 सवाल मिलेंगे, वो मिलेंगे वोकेबलरी के ऊपर। अब वोकेबलरी में सिर्फ सिनोनिम नहीं, सिर्फ एंटोनिम नहीं, इसमें बच्चों आपको बाहर जाना है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट भी करने हैं, ये तकरीबन कोई 250 के करीब हैं। ईडीएम्स भी करने हैं, ये ईडीएम जो टू दी पॉइंट के ऊपर लिखे हुए हैं ना, 250 से 300 आप लोगों को करने हैं। फ्रेजल वर्ब भी आप लोगों को करने हैं, वो तकरीबन को 30 से 35 जो है ना वो उसके पेयर बनते हैं, वो आप करने, ये जाके 10% आपकी वोकेबलरी बनेगी। उसके बाद बाकी सारी ग्रामर है, बाकी सारी ग्रामर आप लोगों को करनी है, प्रपोजिशंस करनी है, आर्टिकल करने हैं, सेंटेंस करेक्शन करनी है, एनालॉजी करनी है, पेयरिंग करनी है, ये आपको सारी चीज़ें करनी है। इवन के ट्रांसलेशन का कोई सवाल आ सकता है, पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, नरेशन, इस तरह के सेंटेंस स्ट्रक्चर हो गया, ये सारे के सवाल करने हैं। मैथ सारी करनी है, मैथ जो आप लोगों को रेशो, प्रोपोर्शन, अलजबरा, परसेंटेज, ज्योमेट्री, प्रोबेबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग, सीक्वेंस, सीरीज, वर्ड प्रॉब्लम, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन सेंस, जो कि आज भी हमने डिस्कस किया है कुछ चीज़ें उसकी, ये सारी आपको मैथ करनी है।
ठीक है। इस्लामियात और मुतालिया पाकिस्तान, अब मुतालिया पाकिस्तान बहुत लेंथी है। ये 712 से स्टार्ट होता है और 2026 पे आके रुकता है। इसका सबसे इम्पोर्टेंट जो हिस्सा है ना, वो ये वाला है, 1857 से 1947 वाला, ये वाला हिस्सा है। इसके अंदर ज़्यादा इवेंट्स हैं। बाकी मोटा मोटा आप इसको कर सकते हैं। 1947 से ऑनवर्ड सारा है ही इरा, प्राइम मिनिस्ट्री का हो गया या फिर गवर्नरशिप हो गया या फिर कॉन्स्टिट्यूशंस के रेलिवेंट सवाल आ सकता है। इसमें आपको पाकिस्तान ज्योग्राफी करनी होगी, उसके ऊपर कोई ना कोई ज़रूर सवाल आएगा। अच्छा, ये तो बच्चों हो गया आपका ओवरव्यू। अब आपको इस टाइम करना क्या है, तैयार कैसे करना है। जो आप लोगों ने अपने नोट्स बनाए हुए हैं ना, नोट्स सबसे पहले फर्स्ट वो आपका एसेट है, उनको रिवाइज़ करो और विद इन 2-3 डेज़ में आप मतलब एक सब्जेक्ट रोज़ाना रिवाइज़ कर लो, पहली बात। दूसरी बात यह है पास पेपर्स, पास पेपर FIA के सारे पास पेपर करने हैं। कितने? सारे पास पेपर करने हैं। ये तकरीबन कोई 26 से 27 मॉडल पेपर्स हैं जो पिछले 5-10 सालों में पेपर्स हुए हैं, ये सारे करने हैं, चाहे असिस्टेंट डायरेक्टर के हैं, सब इंस्पेक्टर के हैं, इंस्पेक्टर के हैं, ASI के हैं, UDC, LDC, स्टेनोटाइप है, सारे करने हैं। तभी जाके आपका अच्छा पोर्शन होगा, क्योंकि इसमें कंप्यूटर और एक्ट नहीं है। आप कंप्यूटर और एक्ट के MCQs यहाँ पे छोड़ सकते हैं। सिर्फ 5 सब्जेक्ट के आप लोगों को MCQs पढ़ने हैं। तो पहली तैयारी आपको पास पेपर से करनी है। इन पास पेपर्स के साथ बच्चों IB के, MI के, FBR के, MOD के बोले ना भी करो, लेकिन इन 3 डिपार्टमेंट्स के कर लो, क्योंकि ये तीनों डिपार्टमेंट समझ लें कि FIA है, इंटेलिजेंस है, सेम पेपर पैटर्न है और सेम आप लोगों को सवाल रिपीट होते नजर आएंगे। ये तकरीबन अगर इन सबको मिला के करोगे ना, ये 70 से 80 मॉडल पेपर्स बनेंगे। 70 से 80 मॉडल पेपर, इनको अच्छे से कर लो, आपका 50% पोर्शन यहीं से कवर हो जाना है, ऑटोमेटिकली कवर हो जाना है। इतने ज़्यादा सवाल हैं इसके अंदर, ठीक है। इसके अलावा कोई एक कंप्रीहेंसिव बुक करने की कोशिश करो, कोई एक कंप्रीहेंसिव बुक। और मैं आपको रिकमेंड करता हूँ इकरा इम्तियाज़ को। मौलाना किताब है, इसके अंदर GK का पोर्शन कवर कर लो। इसके अंदर इंग्लिश बेशक किसी भी सब्जेक्ट से आप कवर कर लो, कहीं से भी इंग्लिश पढ़ी हुई है ना, फिर इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इंग्लिश का पोर्शन कवर कर लो, इसमें मैथ का पोर्शन कवर कर लो, इसमें पाकिस्तान स्टडीज़ और इस्लामियात का पोर्शन कवर कर लो, अच्छे से आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। तो ये 2 सोर्स भी अगर कवर कर लो ना, इसके अलावा अगर आप लोगों ने कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन की हुई है, कहीं अकेडमी से पढ़ा है, सब चीज़ें रिवाइज़ करो। और पाक MCQ को नहीं भूलना आप लोगों ने, पाक MCQ का डेटा आप लोगों ने ज़रूर पढ़ के जाना है। ये मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा कि पाक MCQ का डेटा ज़रूर रिकमेंड है कि ये पढ़ना है। इसमें GK का भी पढ़ लें, इसमें इंग्लिश का भी पढ़ लें। इंग्लिश तो आप एक दिन में छाप डालेंगे, कोई नहीं इतनी ज़्यादा, तकरीबन कोई 2000 के करीब MCQ बनते हैं इसके, 2000 MCQ बनते हैं। 2500 से 3000 के करीब MCQ बनेंगे जनरल नॉलेज के, और 1500 से 1600 के करीब बनेंगे पाकिस्तान स्टडीज़ के, और 1400 से 1500 बनेंगे इस्लामियात के। और मैथ बेशक आप यहाँ से ना पढ़िए, कोई मसला नहीं है, लेकिन ये 5 सब्जेक्ट आप पाक MCQ के ज़रूर पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ से सीधे सीधे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं अब एग्ज़ाम बेटा की और टेस्ट पॉइंट की, मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ। ये सोर्सेज बच्चों आप लोगों ने कवर करने हैं। इनको अगर आप लोग अच्छे से कवर कर लोगे ना, आप मेरिट में आ जाओगे। मैथ के लिए बच्चों सबसे बड़ा सोर्स है कि आप पास पेपर्स कवर करें। पास पेपर्स में मैं अच्छा पास पेपर में किसकी बात करूँ, FPSC के करने हैं। उसके क्वेश्चन का अंदाज जो है ना, पेपर पैटर्न वो और तरह का है। PPSC का थोड़ा पेपर पैटर्न और तरह का, मतलब उसमें क्वेश्चन थोड़े और तरह के आते हैं, ठीक है। FPSC के, PPSC के अगर करने हैं तो 2 साल के कर लें, 2025 और 26 के कर लें। छोड़ भी देंगे तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि उधर भी यही जनरल नॉलेज, इधर भी यही जनरल नॉलेज है। पास पेपर वाली सारी मैथ कवर करें। तकरीबन मैंने अंदाज़ा लगाया कि 350 के करीब ये क्वेश्चंस बनते हैं, जो 18 से 20 टॉपिक्स बनते हैं। इन क्वेश्चंस को अगर अच्छे से प्रैक्टिस कर लो ना, आपके यहाँ पे 15 में से 11, 12, 13 MCQ तक तो लग ही जाएंगे। ज़रूरी नहीं है कि सवाल की स्टेटमेंट वैसी ही आए, सवाल बदल के आ सकता है, कंसेप्ट वही होता है, ठीक है। अच्छा, आज हमने जो पॉलिसी बनाई थी कि आपको इकरा इम्तियाज़ प्लस कारवां की किताब से टेस्ट जो है ना वो लगाएंगे, और उसकी एक सीरीज़ स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अब पेपर पैटर्न चेंज हो गया है, कंप्यूटर भी नहीं है, एक्ट भी नहीं है, सिर्फ 5 हिस्से हैं। तो अभी बच्चों
थोड़ा सा प्लान मैंने चेंज किया है। एक तो पास पेपर जो आप सबका बड़ा सवाल आएगा कि सर हम पास पेपर कहाँ से लें, अब इसके लिए पूरी बुक तो नहीं ले सकते, ये कुछ कहता सॉल्व करने हैं और एसोसिएशन बनानी है, साथ बहुत सारे सवाल बने हुए हैं, हमने क्योंकि करवाए हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे इकरा इम्तियाज़ प्लस पास पेपर्स जो FIA के हैं, और ये अगले 2 दिन में इनको स्टार्ट कर देंगे। क्यों स्टार्ट कर देंगे अगले 2 दिन में? उसकी वजह ये है कि क्योंकि अब आपका सिलेबस आ गया, तो ये अगले 15 दिन में आपके पेपर अनाउंस मतलब पेपर कंडक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। हो सकते हैं, चांसेस हैं कि 15 और 20 जुलाई तक आपके जो है ना वो इसका शेड्यूल जो है ना वो अनाउंस कर दिया जाए। तो जितना ज़्यादा जल्दी कवर करेंगे अच्छी बात है। रोज़ाना आपको कम से कम 5 से 6 पेपर्स, ताकि 3 से 4 दिनों में या 5 दिनों में ये कवर कर लें, जो 30 के करीब पेपर्स बनते हैं। उसके साथ पर इकरा इम्तियाज़ को मुख्तलिफ हिस्सों में बांटेंगे। GK के 4-5 पार्ट्स करेंगे, इसी तरह फिर 2-3 पार्ट्स करेंगे इंग्लिश के, 3-4 पार्ट्स करेंगे मैथ के, फिर इसी तरह इस्लामियात और पाकिस्तान स्टडीज़ के पार्ट्स करेंगे ये। और कोशिश करेंगे कि आप लोगों को साथ पाक MCQ की जो फाइल्स है ना वो भी दें, ताकि आप वो भी यहाँ से तैयार कर लें। पाक MCQs की PDF डाउनलोड नहीं होती हैं, लेकिन आपको किसी ना किसी तरीके से मैनेज करके देंगे, ठीक है। तो इसके एडमिशन के लिए आप डायरेक्टली यहाँ पे बच्चों एडमिशन ले सकते हैं। इसकी जस्ट 1000 रुपये फ़ी है, जस्ट 1000 रुपया। 0326240413 ये कॉन्टैक्ट नंबर है, आप इससे मैसेज करके अपना एडमिशन करवा लीजिएगा। कल तक इंशाल्लाह इसको अनाउंस भी कर देंगे यूट्यूब पे। तो जिन बच्चों ने ऑलरेडी तैयारी की हुई है, इन सबको पढ़ा हुआ है, वो सेल्फ प्रिपरेशन अपनी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप टेस्ट सेशन ज्वाइन करो, लेकिन टेस्ट सेशन ये होता है कि आप ज़रा सुपरविजन में रहते हैं और तैयारी ज़रा अच्छी कर लेते हैं। तो स्लिपें अब आ जाएंगी, 10 दिनों को आएँ, 15 को आएँ, आपको मैसेज आ जाएगा, बाई डाक भी आ जाएंगी। तो ये बच्चों आपका एक लाया अमल है। तो अगर अभी भी आप, जिन बच्चों ने तैयारी नहीं ना की हुई स्टार्ट, उनको कुछ भी नहीं आता, अभी भी अगर सही से स्टार्ट कर लेना तो आपकी 15 दिनों में तैयारी हो सकती है, इन्हीं सोर्सेज से तैयारी हो सकती है। इसके लिए कोई लाइव सेशन लेने की ज़रूरत नहीं है, तो अब 15 दिनों का लाइव सेशन होता भी नहीं है। IQ का देखेंगे मैथ का, कि उसका एक शॉर्ट कोर्स अगर बनाते हैं तो फिर आप लोगों को बता देंगे। अस्सलाम वालेकुम।